हेलो फ्रेंड, एक ऐसे महान इंसान थे जो बहुत ही तबलाकार बजाने में फेमस थे, बहुत ही ज्यादा जाकिर हुसैन थे। तो उनसे तबला सीखने के लिए लोग बहुत ज्यादा आते थे, तो किसी को तबला सिखाते नहीं थे ज्यादा तक। तो एक व्यक्ति आया, बोला कि मुझको सरकार आप तबला सिखाना सिखा दीजिए, आपका मैं चेला बन के रहूंगा, क्योंकि वो किसी को सिखाते नहीं थे। चेला उसको आप आना बना लीजिए बोला। तो उसने उसको चेला बनाने के लिए बोला और बोला आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको दूंगा। तो उसने बोला कि तूने इससे पहले कभी तबला सीखा? तो उसने बोला जी हुजूर, मैंने सीखा 6 महीने यहाँ पर सीखा था, वहां पर मैंने सीख नहीं पाया, तो मैंने बोला आपसे आके सीखूं। तो ऐसा हुआ। तो उसने बोला कितना चाहिए पैसा, टाइम है, आपको सब देने के लिए तैयार हूँ। तो जाकिर हुसैन जी ने बोले कि ठीक है, मुझको तो अपना 5 साल टाइम दे दे, 5 साल में तुझको सिखा दूंगा और 5 लाख रुपये दे दे। तो बोला ठीक है सरकार। उसी समय वहां पर एक बच्चा और आया, वो छोटा बच्चा था। तो उसने बोला सरकार मुझको भी सिखा दीजिए, मैं भी आपका चेला बन के रहूंगा। बोला कितना लगे? तो बोला 1 साल और 1 लाख रुपए। तो उसने बोला सरकार क्या है, तो आप अघोर अन्याय कर रहे हैं मेरे सामने। भी 2 मिनट पहले मुझको 5 साल टाइम मांगे, 5 लाख रुपये मांगे, और इसी वक्त 1 लाख मांगे और 1 साल टाइम मांगे, क्यों? तो उन्होंने बोला कि जो तूने सीखा है उसको मिटाने में मुझे 4 साल और 4 लाख उसको मिटाने में लगेंगे, और बाकी 1 लाख 1 साल में मैं तुझको सिखा दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो आप जो गलत चीज सीखे हैं, अच्छे तरीके से ट्रिक से नहीं सीखे, उसको मिटाने में वक्त लगेगा। जब आप पूरा क्लियर हो जाएंगे तो आपको नया चीज सिखाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एकदम क्लियर फ्री शुरू से सिखाएंगे तो आपको परफेक्टली, आपको जिस डायरेक्शन में चाहेंगे अपने डायरेक्शन में ढाल लेंगे। आपको 1000 मल्टीपल विचारवान वाली चीज आपको क्या करेंगे, उसे क्रिस क्रॉस करके आपको नीचे डाउन कर देंगे। तो इसीलिए एक ट्रिक पकड़े जो बेस्ट पकड़े। जो भी सोचे एक ही टाइम पे एक ही चीज सोचे, एक ही टाइम पे एक ही चीज करें, ना कि 1000 चीज उसे मल्टीप्लाई करके ले जाए, कुछ भी ना कर पाएंगे उसे। इसी तरह एक और कहानी है। एक बहुत ही बड़े इंसान का एक दोस्त था, तो उससे दोस्त से गए मिलने। तो उसने बोला कि मेरा बच्चा जो टेबल टेनिस खेल रहा है, ये जो बैडमिंटन खेल रहा है, तो ये हाथ से ये भी मार रहा है, ये भी कर रहा है, तो एकदम परफेक्ट हो गया, 6, 7, 8 महीने में परफेक्ट हो गया। तो इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ मुंबई से अब मैं यहाँ को इसको शिफ्ट करके कहीं और दूसरी जगह बैंकॉक बेंगलोर लेके चला जाऊँ, कि ताकि वहां पर अच्छे से सीख सके, इसका कुछ फ्यूचर स्कोप हो जाए। तो उसने उसको बताया, बड़े इंसान सक्सेसफुल इंसान। तो उसने बोला कि यार, तो अगर तेरे बेटे में तुझको दिखता है वो पोटेंशियल कि तेरा बेटा इस लायक है, कर सकता है उसको, तो जाहिर सी बात है रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। उसके फ्यूचर का सवाल है, हो सकता है कुछ बड़ा भी करे, उसका डिजायर है वांट करने का। तो उसने उसको डिसीजन दिया, ठीक है तो क्या हो, रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो उसने उसको घर वर सब पैक वैक किया, सामान वामान, जॉब शिफ्ट किया और अपने बेटे को लेके निकल गया, जहाँ पर उसका क्या था, स्कोप था। क्योंकि वहां पर जहाँ पर वो रहता था वहां पर उतना उसका स्कोप नहीं था खिलाड़ियों के लिए। तो वहां पर वो छोड़ के उस ठाव पे चला गया जहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोपे थी कुछ करने के लिए। तो वहां पर गया, तो 1 साल हो गया तकरीबन। तो वहां पर दोबारा उस व्यक्ति से जाके वहां पर उस सक्सेसफुल इंसान को फिर जाना था। फिर जाके वहां पर मिला, तो उससे मिला, जैसे ही मिला उसको गालियां करने लगा, तूने बोला था ये कर दे वो कर दे। अबे जब से मैं यहाँ पर आया, जब से मेरा बेटा वहां पर तो ये मारता था, इस तरह मारता था, इस तरह हैंड से सर्विंग सब कर लेता था, लेकिन यहाँ पर जब से आया है 1 साल हो गए, उस कोचर ने अभी तक मेरे बेटे को रैकेट तक पकड़ने नहीं दिया, मतलब बैडमिंटन तक नहीं पकड़ने दिया। सुबह बुलाता है, 10 किलोमीटर दौड़वाता है, फिर सीढ़ियाँ उड़िया चढ़ाता है, दौड़ाता रहता है, ये कराता रहता है, वो कराता रहता है, और बैडमिंटन का रैकेट तक अभी नहीं पकड़ने दिया। तो मेरा बेटा इससे अच्छा तो वहीं पर से ठीक था, मैं यहाँ आकर गलती कर दी, मैं सोचता हूँ फिर से वहां पर चला जाऊँ, यहाँ पर मेरा बेटा कुछ सीख ही नहीं रहा। तो उसने बोला कि टेंशन मत ले, तेरा बेटा सही हाथ में लगा है, एकदम सही हाथ में लगा है। क्योंकि जो बैडमिंटन है वो खेलना क्या है, कला है, स्किल है, जो कभी भी डेवलप हो सकता है। लेकिन तेरे बेटे का उसने क्या कह रहा, पहले उस लायक शरीर बना रहा है, क्योंकि तेरे बेटे को उस लायक अभी शरीर नहीं है। जब उस लायक शरीर बन जाएगा तो तेरे बेटे को सीखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि बैडमिंटन जो स्किल है, कला है, तो परफेक्टली कभी भी सीख सकता है अगर वर्क दे दे। पहले उस लायक उसका बॉडी बना रहा है, तो तेरा बॉडी का बॉडी उस लायक बन जाए तो वो तो सीख जाएगा इजी से, बिल्कुल सही हाथ में लगा है। मत ले जाए यहाँ पर, सीखने दे। तो कहानी सीख में आए, क्या कहना चाहता हूँ इस कहानी से, क्या संदेश है, मतलब क्या कि आप जिस भी कोई भी चीज ऐसे मुंह उठा के जब करके चले जाएंगे तो उसका जो आपके पास कोई बेस नहीं होगा, फाउंडेशन नहीं होगा, तो कितने दिन रहेगा। शुरुआती में तो आप उभर के चले जाएंगे, लेकिन कुछ दूर जाएंगे वहां से आपका पोटेंशियल काम नहीं करेगा, डगमगा के नीचे गिर जाएंगे। तो उसका बेस जो है, कोई बेस, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए कि आप जिसके आधार पर जा रहे हो, आपको लाइफ टाइम कभी नीचे गिरने स्लो भी जाए, लेकिन आपको कभी पीछे मुड़ के ना देखना पड़े कि मैं जाऊं फिर उठ जाऊं। इस तरह से आपको अपने आप को इस लायक बनाते हुए जाना है, ना कि इसे हवा ताल में कोई कुछ भी बोल दे वहां पर चले जाएं, फिर
थोड़े दिन के लिए फिर नीचे गिर जाए। समझ में आ रही बात ना? तो इस तरह होता है, तो आपको उसको समझना चाहिए।